गाइस वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, आप लोगों को जब मैंने ऊपर टेरेस की सफाई की थी तो जो है आप लोगों को साड़ियाँ दिखाई थी जो कि मेरी मम्मी जी लेके आई थी। तो आज जो है वो साड़ियाँ मैं बिल्कुल खोल के दिखाऊंगी आपको। जैसे ये वाली है, ये सब मेरी शादी की साड़ी है। और ये वाली जो है मेरी क्या बोलते हैं, चुन्नी वाली साड़ी है। तो और जो है ये वाली जो है, ये जो है लभांशी के पीलिए वाली साड़ी है। तो ये सब अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी और जो है पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसी लगती थी। और जो है ये सब मम्मी जी की निशानियाँ हैं। तो जो है आज जो है मैं कुछ बात अपनी मम्मी जी के बारे में भी बाद में करूँगी। तो जो है क्या कहते हैं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो है गाइज बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है क्या कहते हैं, कुछ नया नया लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और जो है ये कुछ पुरानी यादें हैं, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं मैंने रख रखी हैं, क्योंकि मम्मी जी की बहुत याद आती है। और जो है लेकिन जो है उनकी यादें भी बहुत सारी सी हैं मेरे पास में। और सामान का क्या है, सामान तो चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन जो है क्या कहते हैं, जो मन में दिल में बसा हुआ होता है वो हमेशा ही रहता है। और मेरी मम्मी जी तो इतनी प्यारी थी, मतलब आलोक की मम्मी और मेरी सासू माँ इतनी प्यारी थी कि जो है मैं उनका कुछ क्या कहते हैं बखान ही नहीं कर सकती हूँ, इतनी प्यारी थी वो। और जो है जितनी मैं तारीफ़ करूँगी ना उतनी ही कम पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतना सम्मान दिया है उन्होंने, इतना प्यार दिया है। आप समझ लीजिए मेरी शादी के 2-2.5 साल तक वो रही थी, उसके बाद नहीं रही। मुझे हर त्योहार पे उनकी बहुत याद आती है। तो जो है जब हम पुराने घर में रहते थे तो क्या कहते हैं, हम लोग जैसे करवा चौथ का व्रत पड़ता था तो जो है क्या कहते हैं व्रत रखते थे। तो शाम को जब तैयार होने की बारी आती थी तो हम दोनों जने खाना बना लेते थे। और जो है क्या कहते हैं उसके बाद में मम्मी जी बायने की तैयारी मम्मी जी करती थी और मुझसे कहती थी जा बेटा तू तैयार हो जा जाके। और इस बीच में जो है पहले मम्मी जी तैयार हो जाती थी, तब तक मैं काम निपटाती थी। और जब क्या कहते हैं बायने की तैयारी करनी होती थी तो मम्मी जी ही करती थी हमेशा। और जो है क्या कहते हैं मुझे तैयार होने भेज देती थी। और फिर मतलब जब तैयारी हो जाती थी उसके बाद में आवाज़ लगाती थी मेरा नाम लेके कि प्रिया तैयार हो गई। तो जो है क्या कहते हैं मुझे कई साल तो ऐसा लगा कि जो है जैसे मम्मी जी मुझे नीचे से आवाज़ मार रही हैं। और जो है मैं जो हूँ क्या कहते हैं मतलब मैं जल्दी से जाऊं और जो है मतलब तैयार मिलेगी। और जब जाती थी तो तैयारी खुद से करनी पड़ती थी, तो बहुत रोना आता था। पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन जो है जो है क्या कहते हैं मतलब आप समझ लीजिए इतनी याद आती है अब भी मुझे उनकी कि मैं चलिए मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं आलोक भी अंदर बैठे हैं, वो भी रोने लगेंगे। क्योंकि आलोक जो है मम्मी जी के बहुत करीब थे। मम्मी जी जो हैं हम दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी वो। तो जो है उनकी यादें प्यार की जो बची हुई हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी। और जो है पहले मैं बहुत रोती थी, लेकिन जो है कहते हैं ना समय के साथ में आंसू भी रुक जाते हैं, लेकिन अब भी जो है उनकी बहुत याद आती है, बहुत रोना आता है। काश वो मेरे साथ होती तो आज मैं उनके चरण धो के पीती, इतनी प्यारी थी मेरी मम्मी जी। तो जो है गाइज क्या कहते हैं उनकी अच्छी यादों के साथ में ही मैं शुरू करूँगी। और जो है सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ ये साड़ी जो है मेरी, दूर कर लूँ इसे ताकि जो है आपको सही से समझ में आए।
तो ये ऑल ओवर साड़ी है मेरी, जो मेरी चुन्नी वाली थी, तो ये पूरी ऑल ओवर है। और इसमें ये जो है यहाँ पे ये इस टाइप की लैस लगी हुई है। तो जो है ये बिल्कुल हल्की सी साड़ी है, पहनने के बाद में मालूम भी नहीं चलती है। और जो है कपड़ा उसका मतलब बढ़िया नहीं है, सही सही है। और इसमें जो है रबर प्रिंट टाइप का करा हुआ है, जो कि उस टाइम पे बहुत चलता था। तो जो है क्या कहते हैं, ये साड़ी है, मैं अभी आपको इसे पहन के भी दिखाऊंगी। तो जो है सारी साड़ियाँ मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। पहले आपको साड़ियाँ सारी दिखा दूँ। और ये जो है ये मेरी शादी में इनकी तरफ से, आलोक की तरफ से चढ़ी थी साड़ी। तो जो है ये इस टाइप से, ये इसका पल्ला है। और जो है ये है, तो ये मैं डेली में पहनती थी। बेटा खटखट मत कर। तो ये मैं डेली में पहनती थी, इस टाइप से है ये। और इसमें जो है ये नीचे बीट्स लगे हुए हैं, जो उस टाइम पे बहुत चल रहा था। एक तो ये जो है सितारे वाला वर्क बहुत चल रहा था, ये स्टोन वाला वर्क बहुत चल रहा था उस टाइम पे। तो जो है दूसरी साड़ी मेरी ये है। और बाकी मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी। और जो है क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लवांशी के में जो है मेरी तरफ से कोई भी सामान नहीं आया था उस टाइम पे। तो जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं आया था, किस लिए नहीं आया था। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना बता देती हूँ मैं कि जो है नहीं आ पाया था। तो जो है क्या कहते हैं, फिर साड़ी भी मेरी जो है वैसे तो मायके की तरफ की होती है, लेकिन जो है नहीं आई थी। तो जो है मम्मी जी मेरी बहुत प्यारी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मन तू थोड़ा मत कर, मैं भी तो तेरी माँ ही जैसी हूँ, मैं ला दूंगी। तो जो है ये साड़ी मम्मी जी लेके आई थी। नीचे ये वाला वर्क करा हुआ है इसमें। और जो है इसी टाइप से ये प्लेटों पे वर्क आएगा सारा। और ये है इसका पल्ला, ये देखिए। तो जो है अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी सारी साड़ियाँ कि कैसी लग रही हैं। तो जो है ये मम्मी जी की मेरी जो है क्या बोल सकते हैं कि जो है निशानियाँ हैं। और जो है इसकी ब्लाउज भी निकल आई थी। तो जो है ये थी इसकी ब्लाउज। तो उस टाइम पे बिल्कुल सिंपल चलते थे, जो मैंने अपनी शादी पे सिलवाए थे ब्लाउज, वो सब सारे स्टाइलिश सिलवाए थे। और ये जो है मम्मी जी ने ही सिलवा के दिया था। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा। तो जो है इसको तो मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि मेरे आएगा भी नहीं अब ये। और क्या कहते हैं, बाद में भी मैंने इसकी जो है सिलाई विलाई बहुत ज़्यादा खुलवाई थी। तो ये उस टाइम पे थोड़ा आने भी लगा था। ये देखिए मैं आपको निशान दिखाऊं तो इतना मार्जिन जो है मैंने खुलवाया है इसका। तो जो है अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अब मैं थोड़ी पतली हो गई तो हो सकता है शायद आ जाए। तो जो है उस टाइम पे ये बहुत लूज तब भी आते थे मेरे। तो अब मैं जो हूँ आपको जो है पहन के दिखाती हूँ साड़ी। तो जो है गाइज मैंने साड़ी पहन ली है। देखिए ये ऐसी लगती थी साड़ी। और थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं पहना है, उसी के ऊपर पहन ली है। और जो है बेल्ट लगा ली है, बेल्ट से जो है क्या कहते हैं साड़ी को कवर किया है और ऐसे ही बांध ली है। तो जो है कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा। और जो है बहुत अच्छी लगती थी। तो जो है ये साड़ियाँ शुरू में मैं पहन के जो है मैं डेली में पहनती थी। तो जो है ऐसे क्यों निकल रही है पीछे से। तो क्या कहते हैं डेली में पहनती थी और इतनी चूड़ियाँ पहनती थी पूरी। तो जो है पूरा फुल मेकअप वगैरह सब रहता था शुरू में। तो मतलब मेकअप करते ही थे, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही था। तो जो है मेकअप ही करती थी मैं। और कैसी लग रही है साड़ी, मेरी मम्मी जी की निशानी बची हुई है कुछ। तो जो है मैं आपको दिखा रही हूँ और कैसी लगी बताइएगा आप लोग। और दूसरी साड़ी अब दिखाती हूँ मैं पहन के। तो जो है गाइज ये है सेकंड साड़ी। तो ये नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऑल ओवर है साड़ी। तो जो है ये थी साड़ी मेरी चुन्नी की। तो जो है क्या कहते हैं
ये जो है ये साड़ी ऐसी थी कि मैं इसे पहन नहीं सकती थी 1 साल तक। इसे जो है मतलब 4 तय करके और चुन्नी की तरह मैं डालती थी इसे केवल, क्योंकि हमें ये साड़ी जो है हर वायने में, हर त्योहार में, सब में पहननी मतलब ओढ़नी होती थी ऊपर से चुन्नी की तरह। तो जो है वैसे तो चुन्नी होती है, लेकिन इन लोगों ने जो है ये साड़ी कर दी थी। ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। कलर बस मेरा फेवरेट था, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो है बस कलर मेरा फेवरेट था, बाकी जो है ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने केवल 1 ही बार पहनी है ये साड़ी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी। तो जो है क्या कहते हैं, एक ये साड़ी थी। अब मैं तीसरी जो मैंने लवांशी के नामकरण में पहनी थी, तो वो मैं आपको पहन के अभी दिखाती हूँ। तो जो है गाइज ये है तीसरी साड़ी, जो कि ये तो मम्मी जी ने मुझे ला के दी थी लवांशी के नामकरण में। और ये बहुत प्यारी सी साड़ी है। इसमें जो है ये सितारा वर्क पूरा करा हुआ है पूरे पल्ले में इस टाइप से, और जो है नीचे हाफ बॉर्डर है। तो जो है नीचे को आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये इस टाइप की लगती थी और बहुत प्यारी साड़ी है। नीचे मेरे स्लीपर को ध्यान मत दीजिएगा, डेली वाले ही मैंने पहन रखे हैं। तो जो है मैंने ब्लाउज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सब आपको ऐसे ही पहन के दिखाई हैं, क्योंकि मुझे इन्हें ड्राई क्लीन करवानी है। और जो है मैं सोच रही थी कि क्या कहते हैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन होके साड़ी आती हैं तो फिर वो तय करी हुई वैसे ही प्रेस करी हुई रख जाती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी मम्मी जी की पसंद, आप लोग बताइएगा। और जो है मम्मी जी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहे, मेरे परिवार पे बना रहे, बस यही विनती करती हूँ मैं। और जो वो जहाँ पे भी हो बहुत खुश रहें, हमेशा उन्हें हर खुशी मिले जो कि उन्हें नहीं मिल पाई थी। तो जो है चलिए, और हाँ आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि जो है LSP मॉम होम ब्लॉग 2.2 वाला जो मेरा चैनल है, वो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को दे दूँ, क्योंकि मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो वो हम सबका रहेगा, बच्चों का ही नहीं हम सबका रहेगा। तो जो है बच्चे भी उस पर जो है वीडियो बनाएंगे और जो है मैं भी बनाऊँगी। तो जैसा भी होगा वो आपको उस पर मिल जाएगा। तो जो है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे भी देखना शुरू कीजिएगा। और उसमें वैसे पुरानी वीडियो थोड़ी पड़ी हुई हैं, बाकी जो है 1-2 दिन से जो है उनके बाद जो है उस पर वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। मैं अपडेट डाल दूंगी कम्युनिटी पे। तो जो है आप लोग देख लीजिएगा और जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइज मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है मेरी मम्मी जी की पसंद कैसी लगी आपको। और जो है मेरी मम्मी जी बहुत प्यारी थी, आप उन्हें ज़रूर प्यार दीजिएगा, उनको एक नमन ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।